Hello children. Today we will complete the second lesson Sound of Music का सेकंड पार्ट एवलिन ग्लेनी का। 6 मैंने पैराग्राफ करा दिए थे, अब 7 से स्टार्ट है। As for music, she explained, it pours in through every part of my body. As for music, she explains, मतलब वो बताती है कि जहाँ तक संगीत की बात है, it pours in through every part of body, मीन्स मेरे शरीर के हर एक अंग में से ये निकलता है। पोर मीन्स वैसे उड़ेलना होता है, तो यहाँ पे आएगा जो म्यूज़िक है मेरे शरीर के हर अंग में से निकलता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। अब क्या कहती है? टिंगल्स मतलब वो कहती है जैसे हमें महसूस होता है, प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, जैसे प्रिक कोई सुई सी लगती है ना, जैसे ऐसे बोलते हैं झनझनाहट सी होती है, तो ऐसे वो कहते हैं। इट टिंगल्स इन द स्किन, मतलब ये मेरी स्किन मीन्स क्या होती है? हमारी जो त्वचा, जो मांस होता है ऊपर, जो हमारी बॉडी के ऊपर स्किन है, ये स्किन, माई चीक बोन्स मतलब मेरे गालों पर, एंड इवन इन माई हेयर मीन्स मैं संगीत को अपनी त्वचा पर, अपनी चीक बोन्स पर, यहाँ तक कि अपने बालों में भी महसूस कर सकती हूँ। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. फिंगर क्या होता है? जो हमारी उंगलियों के आगे वाला हिस्सा होता है। लड़कियां समझती होंगी जब मेहंदी वगैरह लगाती हैं उसको बोलते हैं पोरवे, मतलब आगे वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं फिंगर टिप्स। तो कहते हैं जब वो जाइलोफोन बजाती है तो उसके उंगलियों के अगले हिस्से से वो उसको सेंस कर सकती है, महसूस कर सकती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, लीन मीन्स झुकना, जब ड्रम बजाने के लिए वो झुकती है, शी कैन फील द रिसोंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो वो उसकी जो साउंड आते रहते हैं, ड्रम बजाने के जो साउंड आते हैं, वो अपनी बॉडी में महसूस करती है। जब झुक कर वो ड्रम बजाती है तो उसके साउंड को भी अपनी बॉडी में फील करती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़। वुडन प्लेटफॉर्म, वुडन मीन्स लकड़ी का, जैसे मंच बने होते हैं लकड़ी के होते हैं, नीचे लकड़ी के फिर कवर कर लेते हैं, तो जब लकड़ी के मंच पर वो जाती है परफॉर्म करने के लिए तो वो अपने शूज़ उतार देती है। रिमूव मीन्स उतार देना। सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। वाइब्रेशन मतलब क्योंकि जब म्यूज़िक के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो वाइब्रेशन समझते हो ना, जैसे उसकी कंपन पैदा होती है, तो ताकि वो नंगे पैर करते फील, ताकि वो कहते हैं मेरे पैरों से और वो नंगे पैरों से मेरी टांगों तक भी मैं उसको महसूस कर सकूं। मीन्स लकड़ी के जब प्लेटफॉर्म पर मंच जो लकड़ी का बना होता है उस पर जाती है तो वहाँ अपने शूज़ उतार देती है, ताकि जो मंच पे जो इंस्ट्रूमेंट की कंपन पैदा होगी वो उसके नंगे पैरों से अपनी टांगों तक वो उसको महसूस कर सके। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स आर ऑडियंसेस इन 1991। वो कहते हैं ये नॉट सरप्राइजिंगली मतलब इसमें हैरानी की बात नहीं है कि एवलिन ने खुश किया था। एवलिन डिलाइट्स में हैप्पी करना, खुश करना, हर ऑडियंस में इसको होता है जो दर्शक होते हैं। उसने 1991 में अपने ऑडियंस को बहुत खुश किया था। क्या? शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिनॉर्मिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलियस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सोलियस्ट मीन्स अकेला, तो उसको रॉयल फिनॉर्मिक सोसाइटी की तरफ से जो सोलो परफॉर्मेंस के लिए उसको प्राइज़ मिला था। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। अब रॉन फोर्ब्स ने तो उसको सिखाया था, अब ये मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स थे, उन्होंने कहा कि 1991 में एवलिन ने मतलब इतनी अच्छी सोलो परफॉर्मेंस दी थी कि उसको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का अवार्ड मिला था। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। अब ये कौन कह रहा था? जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति तो ले ली, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन भगवान ने उसके बदले उसे कुछ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी और कुछ विशेष, ऑर्डिनरी मीन्स साधारण होती है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स असाधारण, मीन्स उसको बहुत अच्छी कोई असाधारण सी गिफ्ट दी है। व्हाट वी हियर मतलब क्या गिफ्ट है भगवान की तरफ से उसको? व्हाट वी हियर जो हम सुनते हैं, शी फील्स वो उसको महसूस करती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस हम में से भी ज़्यादा गहराई से उसको वो महसूस करती है, मतलब जो हम सुनते हैं वो उसको हमारे से भी ज़्यादा गहराई से महसूस करती है। दैट्स वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, क्योंकि वो फील करती है इसलिए वो म्यूज़िक को हमसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से
जो उसको एक्सप्रेस करती है, मीन्स म्यूज़िक को अच्छी तरह से उसको बजाती है और सुनाती है। एवलिन कन्फेस करना, मानना, एग्री करना, दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक मतलब उसको वर्क करने की, जो ज़्यादा काम करते हैं उसको बोलते हैं वर्कहॉलिक। तो वो कन्फेस करती है, वो मानती है कि हाँ मैं वो जो वर्कहॉलिक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, कि मैंने अभी ये काम मुझे करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, प्रायः जो क्लासिकल शास्त्रीय संगीतकार, क्लासिकल होते हैं शास्त्रीय संगीतकारों से भी ज़्यादा मुझे हार्ड वर्क करना है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो मैं इतना हार्ड वर्क करती हूँ, वर्कहॉलिक हूँ, उसके बदले जो रिवार्ड हैं वो भी इनॉर्मस बहुत ज़्यादा, वेरी बिग, तो मुझे उसके लिए बहुत अधिक इनाम भी मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, अपार्ट मीन्स इसके अतिरिक्त, जो रेगुलर नियमित जो प्रोग्राम तो करती है, कॉन्सर्ट मीन्स अपने डांस के म्यूज़िक के जो प्रोग्राम तो करती रहती है। एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल, तो एवलिन जो है अपने नियमित प्रोग्रामों के अलावा वो फ्री में प्रिजन में कैदियों का मनोरंजन करने के लिए और हॉस्पिटल में जो रोगी है उनका मनोरंजन करके फ्री प्रोग्राम देती है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता, वो अपनी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको देती है, जो यंग म्यूजिशियन है, जो अभी युवा म्यूजिशियन बन रहे हैं, वो उनको प्राथमिकता देती है, उनको प्रेफरेंस देती है। एनी रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, अब क्या था, बीथोवन फंड है डेफ चिल्ड्रन के लिए, उसकी हेड है एनी रिचलिन, वो कहती है शी इज़ ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। तो एनी रिचलिन कहती है कि जो एवलिन है वो डेफ जो बहरे बच्चे हैं उनके लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा, तो एवलिन को देखकर उन बच्चों को भी उनसे प्रेरणा मिलती है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, तो एवलिन को देखकर वो जो डेफ बच्चे वो भी सोचते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम नहीं जा सकते, मीन्स ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, मतलब उसकी एज से जो दुगने डबल एज के लोग हैं, मान लो जैसे वो 16 साल के तो 32 साल के लोग हैं, उसने उनके जितना काम अकम्प्लिश मीन्स कंप्लीट, पूरा कर लिया है, मीन्स अपने से दुगनी आयु के लोगों जितना काम उसने पहले ही पूरा कर लिया है। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, तो उसने क्या किया है, जो परकशन थे, जो बैंड थे, वो ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, म्यूजिशियंस का पूरा ग्रुप होता है, उसमें कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, तो वो परकशन को, उनको ड्रम को सबसे आगे ले आई है और ये उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया, डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं डेमो करके दिखाओ, तो डिमॉन्स्ट्रेट में उसने करके दिखाया है कि ये परकशन जो है, जो बैंड बजाना है, ये हमारे दिल को छू भी लेता है, कैन बी वेरी मूविंग, ये हमें मतलब अपने दिल से हम इसको फील कर सकते हैं। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, अब इसने उन लोगों को भी प्रेरणा दी है जो हैंडीकैप्ड हैं, हैंडीकैप्ड मीन्स जिनके शरीर का कोई अंग काम नहीं करता, जैसे किसी का हाथ, किसी का पैर या किसी का, तो हैंडीकैप्ड, तो उनके लिए उसने इंस्पिरेशन दी है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग जो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, तो उसको देख कर कहते हैं, जैसे कोई मान लो वो एवलिन डेफ है तो दूसरा डेफ भी कहता है अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, या वो डम्ब है तो कहता है अगर ये काम कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो वो इसलिए डिसेबल्ड लोगों के लिए प्रेरणा है, लोग उसको देख कर कहते हैं अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड नॉट द लीस्ट, और अंत में नहीं, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, इनॉर्मस मीन्स वेरी मच, तो उसने बहुत ज़्यादा लाखों लोगों को क्या किया है, आनंदित किया है, प्लेजर दिया, उनको खुश किया है, उसने लाखों लोगों को खुश किया है। तो एवलिन का लेसन ये पूरा हो गया। अब इसके बाद है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, वो इसके बाद शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान करवाऊँगी, इसके 2-3 क्वेश्चन और भेजूँगी, वो कर लेने हैं, फिर शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान करवाऊँगी।